हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले साल हमने सीखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को ज्योग्राफिक रीजन्स, फूड इंजेस्शन, डिफेंस आदि के अनुसार अडेप्ट किया है। अडेप्ट करते वक्त सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में भी काफी अंतर देखे गए हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लगभग 87 मिलियन स्पीशीज धरती पर पाई जाती हैं, जिनमें लैंड और सी शामिल हैं। इतने बड़े संख्या को स्टडी करने के लिए उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना जरूरी था। इसलिए सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रॉबर्ट हॉडिंग विटेकर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। 1969 में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इस क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने निम्नलिखित क्राइटेरिया पर विचार किया: सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर। न्यूट्रिशन का मोड, प्लांट्स ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक, फंगी सैप्रोफाइटिक अब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक और इंजेस्टिव। लाइफस्टाइल, plants producers, animals consumers, fungi decomposers. Phylogenetic relationship, prokaryotic से eukaryotic, unicellular से multicellular. In history, कार्ल लिनेयस ने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, वेजेटेबिलिया और एनिमेलिया। हेकल ने 1866 में 3 किंगडम्स कंसिडर किए, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। 1925 में चैटन ने 2 ग्रुप्स बनाए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। 1938 में कोपलैंड ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। किंगडम 1, मोनेरा। एक्टिविटी: एक छोटी बूंद कर्ड या बटरमिल्क को एक साफ ग्लास स्लाइड पर लो। थोड़ा पानी मिलाकर पतला करो। ध्यान से उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखो। इसे हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो। तुम्हें क्या दिखा? हिलने वाले छोटे रॉड जैसे माइक्रोब्स लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया हैं। सभी प्रकार के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा में शामिल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर हैं। ये ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बिना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स के। किंगडम 2, प्रोटिस्टा। एक्टिविटी: एक बूंद तालाब के पानी को कुछ समय के लिए ग्लास स्लाइड पर तैयार करें। इसे लो पावर और हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छी तरह से देखें। तुम्हें कुछ मोटाइल माइक्रोब्स अजीबोगरीब आकार के साथ मिलेंगे। ये अमीबा हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें एक न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बंद होता है। इनके पास स्यूडोपोडिया या हेयर जैसा सिलिया या विप जैसा फ्लैजेला चलने के लिए होते हैं। यूग्लिना और वॉलवॉक्स क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। किंगडम 3, फंगी। एक्टिविटी: रोटी या भाकरी का एक गीला टुकड़ा लो और इसे एक कंटेनर में ढक्कन के साथ 2 से 3 दिन के लिए रख दो। 2 से 3 दिनों बाद ब्रेड के सतह पर एक बारीक कॉटन धागे जैसा गुच्छा उगा हुआ मिलेगा। इससे कुछ धागों का कुछ समय के लिए पहाड़ तैयार करो और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करो। कैरेक्टरिस्टिक्स: ये नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से ज्यादातर सप्रोट्रोफ्स होते हैं। ये सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर पर जीवित रहते हैं।
इनकी सेल वॉल सख्त और जटिल शुगर चिटिन से बनी होती है। कुछ फंगी धागे जैसे पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। उदाहरण बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, मशरूम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्लासिफाई किया गया है। माइक्रोब्स के साइज के संदर्भ में याद रखें, 1 मीटर इक्वल्स 10 रेज्ड टू पावर ऑफ 6 माइक्रोमीटर और 1 मीटर इक्वल्स 10 रेज्ड टू पावर ऑफ 9 नैनोमीटर हैं। बैक्टीरिया साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। यह ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर, इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक होते हैं। कभी कभी कई बैक्टीरिया मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन अलग न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। ये सिंपल बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और अपने आप को 20 मिनट में दोगुना कर सकते हैं। प्रोटोजोआ साइज अप्रॉक्सिमेटली 200 माइक्रोमीटर। प्रोटोजोइन मिट्टी, ताज़ा पानी और समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ अन्य जीव शरीर में पाए जाते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। प्रोटोजोइन में सेल स्ट्रक्चर, चलने के ऑर्गन्स और न्यूट्रिशंस के तरीकों में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। ये ऑर्गेनिजम्स सीधे सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस का कारण बनता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का कारण बनता है और यूग्लिना जैसे ऑटोट्रोफक भी वहाँ शामिल होते हैं। फंगी साइज अप्रॉक्सिमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ये सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ पौधों और जानवरों के मृत शरीर में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं और कुछ खुली आंखों से दिखाई देने वाले होते हैं। सप्रोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से अब्जॉर्ब करते हैं। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो सेल डिवीजन या बडिंग द्वारा होता है, जैसे बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा और मशरूम। एल्गी साइज अप्रॉक्सिमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। ये एक्वाटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की मदद से होता है, जो सेल्स में मौजूद होते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लमिडोमोनास। एल्गी की बहुत कम स्पीशीज यूनिसेल्यूलर पाई जाती हैं। ज्यादातर मल्टीसेल्यूलर होते हैं और खुली आंखों से दिखाई देते हैं। वायरसेस साइज अप्रॉक्सिमेटली 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। आमतौर पर वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता या उन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के किनारे पर मौजूद जीव कहा जाता है। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। वायरसेस बेहद छोटे होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटे होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए या आरएनए का एक लंबा मॉलिक्यूल होता है, जो एक प्रोटीन कोट से ढका होता है। वायरसेस सिर्फ जीवित पौधों या जानवरों के सेल्स में जीवित रहते हैं और होस्ट सेल की मदद से अपने प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे कई सारे को क्रिएट करते हैं। फिर ये होस्ट सेल को नष्ट करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये फ्री वायरसेस फिर से नई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस की वजह से पौधों और जानवरों को कई बीमारियां पैदा होती हैं। क्या आपको पता है? ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एड्स वायरस आदि। कैटल पीकर्ना वायरस आदि। प्लांट्स टमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस आदि। बैक्टीरिया बैक्टीरियाफेज यानी वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। इंस्टीट्यूशनल वर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के वायरस रिसर्च में शामिल है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1952 में
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधिकार क्षेत्र के तहत हुई थी। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।